जिला अस्पताल में एक मरीज ने 3 बार ब्लड डोनेट कर दिया, लेकिन जब उसे खुद ब्लड की जरूरत पड़ी तो उसे ब्लड नहीं दिया जा रहा है। मरीज का आरोप है कि ब्लड बैंक के अधिकारी और कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं और उन्हें ब्लड देने से इनकार कर रहे हैं। मरीज 7 दिन से ब्लड बैंक के चक्कर लगाए, लेकिन हर बार उसे निराशा की हाथ लगी। इस मामले में मरीज ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मरीज का कहना है कि उसने अपनी जरूरत के हिसाब से ब्लड डोनेट किया था, लेकिन अब जब उसे खुद ब्लड की जरूरत है तो उसे क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरकार मरीज के साथ ऐसा अन्याय क्यों? ये एक्सचेंज के लिए भी बोले तो जो मना कर दिए, बोलते हैं नहीं है। तो हमने लिस्ट देखे तो उसके बाद 100-150 जन दे के गए हैं तो उनका मालूम नहीं चला ब्लड कहाँ गया। जी जी हाँ, ऐसे ही है। एक्सचेंज में भी बोलते हैं तो मना कर देते हैं, नहीं है हमारे पास। ए बी पॉजिटिव चाचा के लिए। जी। ये कहाँ से लाए आपने? जी मैं गाँव में पकड़ के लेके आया हूँ। तीनों टाइम पकड़ के लेके आया मैंने दूसरे जन को। क्या ये खून की कमी है। जी अंदर हमने पता किए, एक्सचेंज के लिए पता किए और इसमें लिखित में भी ये लिख के दिए तो बोलते हैं नहीं है ब्लड। जी। सर मैं अपनी मिसेस को यहाँ इलाज के लिए आया हूँ, उसको डिलीवरी होना है और उनका ब्लड कम है और मुझे वो पॉजिटिव चाहिए और मैं कल से परेशान हूँ, ढूंढ ढूंढ के नहीं मिल रहा है। और मैं यहाँ पे ब्लड बैंक में आया तो ये लोग बोल दिए कि अभी अवेलेबल नहीं है वो पॉजिटिव का। और कब से परेशान हूँ मैं घूम घूम के। और फिर उसके बाद एक दलाल व्यक्ति मिला मुझे, तो उससे बोला मैं कि भाई कहीं ब्लड की व्यवस्था करा दो, तो वो बोला सीधे कि 5,000 रुपये लगेंगे, मैं तुम्हें ब्लड की व्यवस्था करा दूंगा बोला। यहीं का कोई व्यक्ति होगा। ये समथिंग अभी सर ये 2 बजे की बात है। मेरा नाम सुरेंद्र झारिया है, मैं मुनी से हूँ, मोहगाँव। हाँ, ये सच्चाई भी है क्योंकि अभी लगातार कई दिनों से जो है यहाँ पे ब्लड की उपलब्धता नहीं हो पा रही थी। इसलिए जो है लास्ट मंथ हमने कैंप ऑर्गेनाइज यहाँ पे हुआ था बिछिया ब्लॉक में। वहाँ से जो है 40 यूनिट जो है कलेक्शन हुआ था। और क्या होता है कि कई सिकल सेल मरीज हैं जिनको हमको विदाउट एक्सचेंज, मतलब उनके कोई मरीज ना भी दे तो उनको हमको देना पड़ता है। तो बिना एक्सचेंज के भी लगातार ब्लड जाते रहते, इस चक्कर में शॉर्टेज हो जाता है। और अभी हमने करेंटली जो है कैंप ऑर्गेनाइज किया है वहाँ पे शासकीय महाविद्यालय बमनी बंजर में। तो वहाँ से भी कुछ कलेक्शन होकर आया है। तो क्या सभी को विदाउट एक्सचेंज या मतलब सभी के प्रयास से ही ये चीज़ें पूरी हो सकती है, क्योंकि लगातार यहाँ जो है सभी को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिना एक्सचेंज जो है दिया जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। देखिए वही मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे यहाँ मरीज जो है, यहाँ पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, सिकल सेल के बहुत ज़्यादा मरीज हैं यहाँ पे। यहाँ 24 आवर ब्लड जो है संचालित है, ब्लड सेंटर। और उनको जो है दिया जाता है यहाँ से कि अब ये ब्लड की समस्या है। ब्लड जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ही ब्लड दिया जाता है ना। तो लगातार जो है अब अपन अपने पास अगर स्टॉक में नहीं है तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनको खुद को किसी डोनर को ढूंढ कर लाना पड़ता है, परिजनों से संपर्क बनाना पड़ता है। इस तरीके से व्यवस्थाएं चलती हैं और कैंप भी ऑर्गेनाइज होते हैं। अब ये 100% या वो तो है नहीं कि मतलब सभी को जो है बिना बदले के दिया जा सके। ये जो कुछ संस्थाएं हैं, जैसे अभी जो लगा था अपने कॉलेज के माध्यम से जो शासकीय महाविद्यालय में लगा था, और पिछले जो है अपने वहाँ विषय में लगा था, ऐसे जो है कुछ संस्थाएं हैं जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराती हैं और अच्छा खासा भागीदारी रहती है। तो हम तो चाहेंगे कि लगातार ये इस तरीके के कैंप ऑर्गेनाइज होते रहें, है ना। ये सिर्फ शासकीय दायित्व नहीं है, सामाजिक दायित्व भी है हमारा, जिससे जो है लोग बाग परिजन परेशान ना हो। अभी 30 यूनिट के लगभग जो है कलेक्शन हुआ है। ये अब ये कब तक चल पाता है। और दूसरी चीज़, अब लगातार यहाँ पे अगर इनविटेशन दिया जाएगा ब्लड कलेक्शन के लिए, तो वैन जो है इसीलिए है कि हम किसी भी समय कैंप ऑर्गेनाइज अगर होती है तो वहाँ पे जाके सुविधाएं अपना दे सकते हैं। आपका परिचय? मैं यशवंत मरावी, लैब टेक्नीशियन, ब्लड सेंटर में।